So, good evening, everyone. Welcome back again for the next video. Today, we are going to discuss about the third part of principles of management. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पहले भी बता चुका हूँ क्या है, उसके पहले भी बता चुका हूँ क्या है। 2 पार्ट बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले के 2 वीडियो देख लीजिए, तो आपको 10 प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 11th टॉपिक, 11th पॉइंट, दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब क्या है, आप इस देश में रहकर अच्छे से समझ सकते हैं। यू नो, इक्विटी is a point which comes when there is a two gender, when there is a two status type of personalities, ठीक है, या relatives। तो यहाँ पे जब हम बिज़नेस में ये सब चीज़ें लेके आते हैं तो यहीं से हमारे बिज़नेस का नेगेटिविटी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कि अनफेयर करना, अनजस्टिस करना, ठीक है, किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, किसी को कम प्रायोरिटी देना, ठीक है, तो इट बिकम्स अनइक्वालिटी। इक्विटी इज़ व्हाट, ट्रीटिंग एवरीवन जस्ट एंड फेयर विथ इक्वल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, so this principle is about fair and equal treatment to all employees. Managers should be kind and fair to their subordinates. There should not be any discrimination between the employees. किसी भी एम्प्लॉयज़ के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ मैनेजर उन्होंने भी ये कहीं ना तो कहीं एक्सपीरियंस किया होगा या देखा होगा। सो इसीलिए ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया कि अगर आप जब बिज़नेस में अनइक्वालिटीज़ लाते हो तो वो कहीं ना तो कहीं एम्प्लॉयज़ के माइंडसेट पे इफ़ेक्ट करता है, एंड फिर वो अपना उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं देते हैं जैसे पहले वो कर रहे थे। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इक्वल। द सेकेंड पॉइंट कम्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स making the person as a permanent employee. For example, if there is so and so person working for 10 years and still he is unknown that whether he will be in the company or out of the company, because in this corona period बहुत से companies ऐसे थे जिन्होंने अपने employees को निकाल दिया। ठीक है, और कुछ कंपनीज ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको संभाला। ठीक है, तो जिन्होंने संभाला दे हैव अ गुड मैनेजमेंट, जिन्होंने नहीं संभाला कहीं ना तो कहीं उनके मैनेजमेंट में 100% दिक्कत थी। ठीक है, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है? वाइल अपॉइंटिंग एन एम्प्लॉय, मैनेजर शुड एश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और द जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉय। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो फ्रेशर्स को जॉब पे रखने के 6 महीने बाद ही उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्हें परमानेंट कर देती है। नाउ व्हाट इज़ परमानेंट? परमानेंट इज़ अ टर्म इन विच नो वन कैन रिमूव यू विदाउट एनी रीज़न फ्रॉम द कंपनी। अगर बिना कोई रीज़न के आपको कोई कंपनी से निकालता है बीइंग अ परमानेंट एम्प्लॉय, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। क्यों? बिकॉज देयर वॉज अ टर्म्स एंड कंडीशन इन विच यू हैव बीन सेलेक्टेड एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो बीइंग अ good businessman or a manager, you should always do or select such persons who are performing very well and very effectively, so that उनका जो टैलेंट है वो आपकी कंपनी में रह सके। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, आप तो उनको परमानेंट करोगे नहीं, फिर वो सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी में रहेंगे, फिर वो उस रास्ते निकल जाएंगे जहाँ पे आपको नुकसान होगा, क्योंकि इतना साल जो उन्होंने काम किया उनको तो एक्सपीरियंस मिल गया, एंड ऑन दैट एक्सपीरियंस कोई भी कंपनी उनको ज़्यादा पेरोल पे कंपनी में रख सकती है। बट इसमें नुकसान किसका होगा? सिर्फ हमारे कंपनी का। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने उनको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इन विच देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कि अगर कोई एम्प्लॉय आपके कंपनी में काफ़ी ज़्यादा समय से काम कर रहा तो उसे आप परमानेंट कर दो। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट कम्स प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। Now what is principle of initiative?
इनिशिएटिव इज़ काइंड, आपने बहुत बार टीवी पे देखा होगा कि जो लोग ज्ञान देते हैं कि भैया तुमको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बाहर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, और वो खुद फेंक के चले जाते हैं, ठीक है। सो दैट comes where you are not an initiative person. Initiative person is a person who not only speaks but also he do द एक्टिविटी, ठीक है। मतलब पहला अगर वो बोल रहा है तो वो खुद करता है उस काम को, फिर उसको देखकर बाकी के लोग करते हैं। तो बीइंग अ मैनेजर यू शुड बी इनिशिएटिव, यू शुड बी इनिशिएटिव टू टेक डिसीजन, यू शुड बी इनिशिएटिव टू टॉक विद द सबऑर्डिनेट, यू शुड बी इनिशिएटिव टू वेलकम द सजेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, ओके। तो अगर आप इनिशिएटिव रहोगे तो आपके एम्प्लॉयज़ भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे and they will always in your favor, okay. So initiative refers to taking the first step. It also means thinking of new ideas. According to this principle, the manager should encourage the employee to take initiative. The employee should come up with the new ideas and the manager should welcome their ideas. अब इसमें भी एक गुड मैनेजर होता है, एक बैड मैनेजर होता है। जो गुड मैनेजर है ही इज़ ऑलवेज काम एंड ही इज़ वेरी हम्बल टू हिज सबॉर्डिनेट, और जो बैड मैनेजर है वो क्या रहता है, ऑलवेज रूड, ठीक है, अलग ही मूड में रहेगा, भाई मैं तो मैनेजर हूँ, क्या कर सकता तू, ठीक है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सजेशन देने की। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी पहले ही बर्बाद हो जाती है, ठीक है, ये लोग कभी अपनी कंपनी चला ही नहीं पाते। तो बीइंग अ गुड मैनेजर, बीइंग अ वेरी innovative person, you should always invite the suggestions, you should be initiative, so that such subordinates always try to give some advices related to the companies, okay. And the last point of the principle of management is esprit de corps. What is esprit de corps? Here you can tell them as a team spirit. Now what is team spirit? When the whole personalities, whole human nature, every person works with a team as a one you can say as a one group, ठीक है। तो उसको हम कह सकते हैं एस्प्रिट डी कॉर्प्स। क्या कह सकते हैं? एस्प्रिट डी कॉर्प्स। जैसे कि देखो आईपीएल, अब आईपीएल में होता क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग टीम के लोग आके अपनी एक टीम बनाते हैं और खेलते हैं, और वही टीम 2 महीने के बाद आपस में झगड़ा करते हैं, ठीक है। मीन्स मैचेस होता है जिसमें एक दूसरे को हराना होता है, ठीक है। सो हियर कम्स द टीम स्पिरिट। अगर आप वो वनडे सीरीज़ या टेस्ट सीरीज़ को लेकर आप आईपीएल खेलोगे तो आप आपस में मैच नहीं खेल सकते, उसमें फिर झगड़ा होगा बस कि भाई तूने वनडे में मुझे आउट किया था, मैं तेरी बैंड बजाऊँगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो एस्प्रिट डी कॉर्प्स में कैसा है, देयर शुड बी यूनिटी इन स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब एक दूसरे में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आप बिल्कुल भी जीत नहीं सकते, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ ग्रेट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी माना जाता है, ठीक है, जिसमें हर एक व्यक्ति का हर एक रोल होता है, जिसके बिना कोई भी पर्सन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता, ठीक है। द मैनेजर शुड क्रिएट अ spirit of teamwork among the employee. Managers should build a sense of togetherness among the employees. The best exams I'm telling now, the best example comes of Ukraine. The president who is trying to make togetherness in the country. अब आपको भी पता है रशिया इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री and the Ukraine, who is very small in size and very less in numbers of the army, ठीक है। बट फिर भी उसने कम से कम वो हिम्मत तो दिखाई कि भाई नहीं, हम लड़ सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग जस्ट लाइक दैट कि भैया तुम आए बोले कि हम तुमको मारेंगे, हम सुनेंगे और चले जाएंगे, ऐसे नहीं। उन्होंने भी थोड़ा बहुत लड़ रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है। जितना होगा वो अपने तरफ से करेंगे। देखो इसी चीज़ को याद रखा जाता है। अब बीइंग अ पर्सन, ही कैन ऑल्सो रन अवे और ही कैन स्टे। इफ़ ही रन्स अवे
everyone will call him a coward. If he stay, then everyone will call him a good warrior, a brave warrior. ठीक है, आपके पास कितने पावर है, आप कितने कमज़ोर हो, ये ज़रूरी नहीं है, आप किस तरीके से उस चीज़ का सामना कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ आपको हमेशा जीत भी दिलाती है. ठीक है. सो बीइंग अ टीम स्पिरिट, बीइंग एन एस्पिरिट द कॉर्प्स, आपके अंदर ये नेचर होना चाहिए कि सबको एक साथ लेके चलें, सबको मतलब एकजुट होकर संभालें. ठीक है, इसी से ही आप अपने सारे गोल्स, अपने मोटिव्स को अचीव कर सकते हो. ठीक है. सो द टॉपिक इज़ ओवर. टोटल 14 प्रिंसिपल्स वर देयर, जिसमें से ये 4 प्रिंसिपल्स आज ख़त्म हो गए. पार्ट 3 हमारा ख़त्म होता है. नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा अब इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे. ठीक है. अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा. ठीक है. थैंक यू. प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड. थैंक यू.